क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन होना ज़रूरी ही होता है? ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन एक आम और चुनौतीपूर्ण चरण होता है। यह कई कारणों से आता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है कि हम इस जर्नी में ये चीज़ें सीखने के लिए आते हैं। सेपरेशन होना आम बात है, इसका मतलब सेपरेशन सभी के लिए होता ही है, चाहे वो कुछ समय के लिए ही सही, परंतु उन्हें कुछ लेसन सिखाने के लिए ये मोड़ ज़रूर आता है आपके साथ, आपके ट्विन फ्लेम का। ट्विन फ्लेम को अक्सर अपने आंतरिक स्व को जानने और विकसित करने के लिए सेपरेशन की आवश्यकता होती है। यह समय आत्म प्रतिबिंब, आत्म विकास और व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ट्विन फ्लेम की ऊर्जा को और कंपन को संरक्षित करने के लिए सेपरेशन की आवश्यकता होती है। यह समय अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए और अपने कंपन को बढ़ाने के लिए भी सेपरेशन की आवश्यकता होती है। ट्विन फ्लेम्स को अपने जीवन की उद्देश्य को और दिशा को स्पष्ट करने के लिए भी सेपरेशन की आवश्यकता होती है। यह वो समय होता है जब आप अपने जीवन के लक्ष्यों और उद्देश्य को पुनः मूल्यांकन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि आप एकांत में आ जाए। ट्विन फ्लेम को भावनात्मक और मानसिक रूप से तैयार करने के लिए भी सेपरेशन की आवश्यकता होती है। यह वो समय होता है जब आप अपनी भावनाओं को समझने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए तैयार होते हैं। सेपरेशन के लिए ब्रह्मांड की योजना होती है। ट्विन फ्लेम की यात्रा ब्रह्मांडीय योजना के अनुसार चलती है और सेपरेशन इस योजना का हिस्सा होता है। यह समय आपके विश्वास और धैर्य को मजबूत बनाने के लिए होता है और ये सेपरेशन का समय आपके मानसिकता को और भी ज़्यादा निखारता है और भी ज़्यादा स्पष्ट करता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन एक अस्थायी चरण होता है और यह अक्सर व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज के लिए एक अवसर पैदा करता है। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन आता है और ये सेपरेशन सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बदलाव का, परिवर्तन का एक मुख्य भाग बनता है। और सेपरेशन के बिना आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ पूरी तरीके से अवेकन नहीं हो सकते हो। सेपरेशन के बाद जो आपकी अवेकनिंग होती है वो आपको और आपके ट्विन फ्लेम को आपके साथ पूरी तरीके से अवेकन होकर एक दूसरे के साथ परमानेंट रियूनियन में लाती है। इसीलिए सेपरेशन इस जर्नी का हिस्सा है और सेपरेशन आना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए इस सेपरेशन को आप एक दुख के फॉर्म में ना लेते हुए आप एक लर्निंग के फॉर्म में लेते हो, तो ये सेपरेशन आपके लिए जागरूकता बनता है, आपके लिए अवेकनिंग का एक उद्देश्य बनता है। और इसी सेपरेशन के दौरान आप अपनी सारी ब्लॉकेजेस को, अपनी सारी बुराइयों को, आप अपनी सारी डार्कर एनर्जीज को रिलीज़ करते हो और आपकी आंतरिक ऊर्जा इतनी ज़्यादा शुद्ध और पवित्र बनना शुरू हो जाती है। इसीलिए इस सेपरेशन के दौरान आप जो भी कार्य करते हो, इनर वर्क करते हो, वो आप इस जर्नी का हिस्सा है। और इसलिए सेपरेशन से घबराए नहीं। सेपरेशन इस जर्नी का हिस्सा है, जैसे यूनियन और रीयूनियन इस जर्नी का हिस्सा है, ऐसे ही सेपरेशन को भी आपको एक्सेप्टेंस में लाना है, तभी आपकी जर्नी आसान होती है। सेपरेशन कहा नहीं जा सकता है कि ये सेपरेशन आपका कितना समय तक चलेगा, ये आप अपने कंसल्टेशन में पता कर सकते हैं कि आपका आपके ट्विन फ्लेम के साथ कितने समय तक का सेपरेशन हो सकता है और आपकी क्या अभी करंट सिचुएशन है, क्या स्थिति है या क्या आपकी लेवल है। उसके अनुसार आपको पता चल सकता है कि आपका सेपरेशन आपको कब तक इस जर्नी में झेलना पड़ता है। और उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी चीज़ें आपके हीलर या कंसल्टेशन में आपको पता चल जाती है, आपके ब्लॉकेजेस, उस पर काम करवा के आपको इस जर्नी में बड़ी आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए अगर आपको किसी भी सहायता की ज़रूरत हो तो आप अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और सहायता ले सकते हैं। सेशंस पेड ही होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और आगे बढ़ने के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।